वैसे आप जब भी विदेश जाने का प्लान करते हो और टोरंटो जाते हो ना, तो ये हॉन्टेड मैंशन ज़रूर जाना। क्योंकि अब बताते हैं, वैसे तो रेस्टोरेंट बन गया है, लेकिन रेस्टोरेंट के वाइंड अप होने के बाद मतलब जब सभी कस्टमर चले जाते हैं उसके बाद भी वहाँ कुछ अजीब अजीब एक्टिविटी होती हैं। रेस्टोरेंट ओनर जो है बदल चुका है, क्योंकि उसे ये डरावना सिलसिला समझ नहीं आ रहा था। पीछे की तहकीकात करने की बजाय उसने इसे बेचना ज़्यादा सही समझा। भाई, डर देखिए हर किसी को लगता है, लेकिन कोई उससे लड़ने का हुनर रखता है, जज्बा रखता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार हमारे को इस परेशानी में आना ही नहीं है, भैया हम किसी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, यहाँ नहीं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। ब्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल टोरंटो से है। एक ऐसा मेंशन, मतलब बहुत बढ़िया बंगला, जो कि किसी वक्त बहुत सारे लोगों से घिरा रहता था। यहाँ काम करने वाले हाउस हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प, मेड, जो भी आप कहते हो, बहुत सारे थे। मतलब घर के सदस्य सिर्फ और सिर्फ 8 लोग और काम करने वाले 16-17। बट ये 16-17 की गिनती धीरे धीरे कम होती चली गई। सबको यहाँ अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होने लग गई। आदमी मतलब अच्छा खासा खा कमा रहा है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी चिड़चिड़ी मतलब एक प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, मतलब उसको किसी से बात नहीं करनी है यार, कोई नए दोस्त नहीं बनाने, कोई टारगेट अचीव नहीं करना है यार, पैसा नहीं कमाना, कोई हमारे को जिम जाकर बॉडी नहीं बनानी। अरे किसी तरह का कोई मन ही नहीं, एकदम ब्लैंक होते जा रहे थे सब। और ख़ास तौर से तब जब इनके घर में एक वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी। ये एनिवर्सरी इनके मतलब पूरे परिवार में जो 8 लोग हैं, इनमें से किसी का नहीं था। बट इनका सो कॉल्ड बहुत अच्छा कोई ख़ास दोस्त था, जिसका सारा कुछ वेडिंग प्लान ये परिवार ने किया था। ये सारी कहानी, जो भी आर्टिकल घूमेगा, ये जैनी के आसपास घूमेगा। मैं इन 8 लोगों के आपको नाम ना बताते हुए जैनी से मिलवाता हूँ। जैनी इस घर की सबसे पुरानी मेड है। ये मान लो कि अब वो ऑर्डर देती है और बाकी के सब लोग फॉलो करते हैं। जैनी जब तक इस घर में अकेले थी, तब तक इस घर में किसी को भी ऐसा डरावना महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये मेंशन बड़ा होता चला गया, इन्होंने प्रॉपर्टी आसपास की और ख़रीदी और बड़ा बंगला बनता चला गया, तो यहाँ हल्का फुल्का कुछ कुछ मतलब एक काली परछाई दिखने का सिलसिला शुरू हुआ था। जब ये वेडिंग हुई, इनके घर पर ही सभी कुछ सेलिब्रेट हुआ था, गेट टुगेदर बढ़िया हुई थी, बड़े बड़े लोग आए थे। मतलब कनाडा के जो नामी हस्तियां हैं वो भी यहाँ पर आए थे। कुछ सितारों ने, जो फिल्मी सितारे होते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत करी। मतलब आए, अच्छे से बधाई दी, दूल्हा दुल्हन से मिले, पार्टी एंजॉय करी, अब सब चले गए थे। इनके घर में इन्होंने किसी को ये सारा तामझाम मैनेज करने के लिए टीम को हायर कर रखा था। मतलब घर में जितने भी काम करने वाले ये डोमेस्टिक हेल्प जो थी, उनमें से कोई काम नहीं करेगा। एक अलग से इन्होंने टीम बुला रखी थी, सारा खाना सबको सर्व करना, सब कुछ उनका था। ये जो मालिक लोग हैं, इन्होंने जिस कंपनी को बुला रखा था, वो अपना काम बखूबी कर रहे थे। अच्छे से सभी को खाना सर्व हुआ, म्यूज़िक अच्छा प्ले हुआ, डांस वगैरह हुआ, पार्टी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज करी गई थी। उसके बाद ये वाइंड अप कर रहे थे, सारी चीज़ें हटा रहे थे, जो इनके कैसियो, गिटार वगैरह है, उन सबको, इक्विपमेंट को रख रहे थे। तो सबसे पहली दिक्कत क्या हुई, एक भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट साबुत नहीं गया। गिटार की स्ट्रिंग, मतलब उसकी जो तार है, वो टूटी। ये जो जैनी है, इन सब के काम को अच्छे से देख रही थी। उन सबको बड़ा बुरा लगा कि यार ऐसा पहली बार हो रहा है। मतलब जितना भी हम सामान लाए हैं, जितना भी हमारे पास ऑर्केस्ट्रा है, कोई भी साबुत नहीं जा रहा। सब में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई यार। पियानो ख़राब हो चुका है, गिटार 3 ख़राब हो गए, और इनके जो एम्प वगैरह थे, बड़े बड़े एम्पलीफायर जो थे, उनमें प्रॉब्लम्स आ गई। इतना तो हमने कमाया नहीं यार जितना नुकसान हो गया। बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तभी जैनी ने इनमें से एक लड़के से पूछा, रॉबिन नाम था उस लड़के का, कि कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छी खासी पार्टी हुई, आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज करा, बट आप थोड़े से मतलब परेशान दिख रहे हो।
तो उसने अपनी एकदम प्रॉब्लम बता दी। इसने कहा अरे ऐसा हुआ है। इसने जाकर मालिक को बता दिया कि उन सबका बहुत नुकसान हो गया ऐसे ऐसे करके। और मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि भाई किसी ने भी उनके सामान जितने भी इक्विपमेंट था किसी को छेड़ा नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा उदास जा रहे हैं। और स्कूल के कॉलेज के बच्चे से लग रहे हैं ये हो सकता है ये इन्होंने मांग कर पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी है और जिसका वापस करना होगा ना सर, बहुत उदास है। उन्होंने कहा बुलाओ उन्हें। जो मालिक है वो बहुत अच्छा और प्यारा इंसान था। बुलवाया गया जो उनकी टीम का हेड था। उससे पूछा कि आप सही में ऐसा नुकसान हुआ है क्या? उसने कहा हाँ सर, और हमारे एम्पलीफायर भी पूरी पार्टी तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद एकदम से इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। सॉरी, हमने आपकी पार्टी में अच्छे से शायद हमने परफॉर्म नहीं किया, उसी वजह से ये बैड लक हो गया। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पार्टी अच्छी हुई है, सब कुछ बढ़िया है। आपका कितने का नुकसान हुआ है? एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि उसने कहा कि जी मेरा 10,000 का नुकसान हुआ है। इसने 50 दे दिए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी आई वापस, और सच में ये कह रहे थे कि हम 3 गिटार ये किसी से मांग कर लाए थे, ये हमारे नहीं थे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। अगर इसमें करना पड़ता हमारी सबकी पॉकेट मनी चली जाती, फिर भी एक ही गिटार कर पाते। अब बहुत प्यारे इंसान हो। उसने कहा अरे थैंक यू, बस आप लोगों ने पार्टी को एक अच्छा सा माहौल बना दिया, आप सबका धन्यवाद। अब ये जैनी को थैंक यू करे जा रहे हैं कि ना तुम मेरे बारे में पूछती, प्रॉब्लम पूछती और ना कोई सॉल्यूशन मिलता। जैनी अच्छे मन की है, किसी का भी दुख नहीं देख सकती, बट जैनी ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हाँ, ये जो आज रेस्टोरेंट बना है, जिसने भी इस रेस्टोरेंट में किसी घोस्ट को देखा है वो जैनी जैसी दिखती है। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जैनी आज भी ये जगह छोड़ना नहीं चाहती? होता क्या है कि इस मेंशन में इस पार्टी के बाद अजीब अजीब चीजें होने लगी। एक 22 साल की लड़की, तिया नाम था उनका, वैसे बहुत बड़ा नाम है, ब्रैकेट में तिया, TIA। वो हर बार जैनी से अपने कॉलेज की, अपने दिल की सारी बातें करती थी। जैनी ने कहा कि आपके मन में कोई तो ऐसी बात है जो आप बहुत दिनों से मुझसे छुपा रहे हो। तो टिया ने कहा कि ये विंडो यहाँ से मतलब हट जानी चाहिए, मैं अब परेशान हो चुकी हूँ। उसने कहा लेकिन विंडो से आपको क्या परेशानी है, ये तो पहले से आपका कमरा है और काफ़ी अच्छा और सुंदर कमरा है। उन्होंने कहा सुंदर नहीं, ये मनहूस कमरा है। यहाँ खिड़की पर एक औरत आकर बैठती है जिसके पैर मेरे रूम में अंदर आते हैं। मैं उसे अपनी आंखों से देख चुकी हूँ और वो बहुत डरावनी है। उसका एक हाथ नहीं है और उसका चेहरा ये मानो जैसे मोम पिघलता है, इस तरह से पिघलता रहता है, टपकता है उसके स्किन जो है। एक बार तो मैं रात में, याद होगा, बुलाया था, सब साफ करवाया था। हाँ, लेकिन उस दिन विंडो के नीचे कोई गंदगी थी नहीं, फिर भी आपने कहा था कि यहाँ आप झाड़ू पोंछा करो। हाँ, आपको नहीं दिखा होगा बट मेरे को दिखा ना। वो लेडी आपको रोज दिखती है? हाँ, रोज दिखती है और अभी उसका टाइम होने वाला है। जेनी ने कहा कि जो भी औरत दिखती है, क्या आपने उसे कभी पहले देखा है? तो उसने कहा उस औरत को नहीं देखा, लेकिन उस औरत के चेहरे जैसा हमारे जो काम करते हैं उनमें से एक आदमी का फेस है। मतलब इनके यहाँ जो लोग काम करते हैं जैनी के अलावा, उनमें से किसी आदमी का चेहरा इस औरत जैसा लग रहा है। जैनी ने कहा ऐसा तो नहीं कि आपको डराने के लिए वो मतलब महिलाओं के कपड़े पहन कर आते हैं? मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ नीचे चलिए और बताइए उनमें से कौन है। मैं नहीं जा सकती। अरे आप चलिए तो सही, आप डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ। जैनी इस तरह से तेज बात कर रही थी तो इसके मॉम डैड आ गए। पूछा तिया से क्या हुआ? उसने कहा बस मेरे को मेंशन में बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, सिर्फ जैनी चाहिए। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, बट जैनी अब एज हो गया है इनका और इनको भी सपोर्ट मिल जाता है। जैनी ने कहा नहीं, अगर टिया बेबी को प्रॉब्लम है ना तो आप जितने भी लोग हैं उन्हें हटा दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इसके साथ ही रहूँगी। ये जगह हमारी है ना, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये बात कुछ ज़्यादा असर कर गई और सच में ये आज 2025 में भी उस जगह से गई नहीं है। जिन लोगों को अब ये नौकरी से निकालने वाले हैं उनका घर परिवार इनके पैसों पर चलता है। अभी तो कुछ समय पहले जैनी कितनी प्यारी थी, दूसरों का दुख दर्द समझा, उनके पैसे दिलवाए,
और एकदम से 12-15 लोगों को नौकरी से निकलवाने वाली हैं। जैनी ने कहा कि देखिए, आप ये काम खुद करिएगा, मैं किसी की नज़र में बुरा नहीं बनना चाहती। उन्होंने कहा ठीक है, टिया को आप रूम में ही रखिए, हम जाकर उनसे सभी से बात करते हैं। अब यहाँ जो इस मेंशन के मालिक हैं उन्होंने आवाज़ दिया और अपने सभी जितने भी काम करने वाले थे उन्हें बुलाया कि आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आपने अभी तक सपोर्ट किया है। हम यहाँ से जल्दी शिफ्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप 1-2 दिन में कहीं और जॉब देख लीजिए। सर आप जाने वाले हैं यहाँ से? हाँ, वो हमें जगह शिफ्ट करनी है। एक औरत क्या बोलती है जो जैनी से थोड़ी सी उम्र में कम है। जैनी आप मानकर चलो 60-67 के आसपास थी और ये 55 या 54 होगी। उसने कहा जाने वाले को कौन रोक सकता है, आप सबको जाना है तो आप चले जाइए, लेकिन कोई तो रुकेगा। उन्होंने कहा हाँ, हो सकता है कि इस जगह जैनी रुकेगी। हाँ ठीक ठीक ठीक, किसी को तो देखभाल करनी पड़ेगी जगह की। आप सब जल्दी चले जाओगे यहाँ से? आप मतलब बात कैसे कर रहे हो, क्या हुआ? नहीं नहीं, आपने ही तो बताया सर कि आपको कहीं जाना है, तो मैं बस ये कंफर्म कर रही हूँ कि आप सब यहाँ से जल्दी चले जाओगे। जी जी, हम जल्दी चले जाएंगे और आप सब लोग 2 दिन के अंदर अपना अपना जॉब देख लीजिएगा कहीं और। सॉरी, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और मैं आपको 3 महीने का सभी को पगार देकर छोड़ूंगा। सब ने कहा ठीक है भाई, अब मालिक जा रहा है तो क्या करेंगे। लेकिन वो औरत वहां से हटी नहीं, सब लोग चले गए, वो वहां खड़ी रही, मालिक को लगातार देखती रही। वो उनके पास आए और पूछते हैं कोई प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाहते हो? उन्होंने कहा आपके माध्यम से जैनी बात कर रही है, मतलब मुझे आप में जैनी दिख रही है। मतलब मेरा ऐसा समझाने का तरीका है, ये शब्द आपके नहीं है। उन्होंने कहा देखिए, आप पहली बात तो जिस तरह से बात कर रहे हो अभी तक इस तरीके से तो नहीं करती थी। सर नहीं, मैं हमेशा से ही थोड़ा सोच समझ कर बात करती हूं। जो शब्द चुनने हैं सामने वाले के लिए वो काफी अच्छे और स्ट्रांग होने चाहिए। बट आई एम नॉट लाइक जैनी, जो कहती हूं खुद कहती हूं, किसी से अपनी बात कहलवाती नहीं हो। थैंक यू सो मच सर। और अब ये यहां से जब जा रही थी उन्होंने रोका, 1 मिनट, आपको हायर किसने किया था? आपके ब्रदर ने, और उनकी वाइफ वो भी थी जब मीटिंग हुआ था। एंड सर, मैं आपका किचन संभालती हूं, जो आपको स्वादिष्ट खाना मिलता है वो मैं ही बनाती हूं। अच्छा ठीक है, सॉरी, हम मतलब सर्विस और नहीं ले पाएंगे, आप देख लीजिएगा। उसने कहा मैं तो अपना सामान ही लेने जा रही हूं, आपने कह दिया मैं घर अभी छोड़ दूंगी, बट अभी तो रात के 1:30 बज रहे हैं, आप कहाँ जाओगे? मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है और मुझे इस जगह से कोई ज़्यादा लगाव भी नहीं है। रही बात पैसों की, 3 महीनों की पगार आप देने वाले हो, मुझे नहीं चाहिए, जैनी को दे देना, क्योंकि वो ही है जो यह अब रुकेगी, बाकी कोई नहीं रुकेगा। और ये सच में यहां से अपना थोड़ा सा सामान लिया और चली गई। जैनी कहती है कि मैं जानती ही नहीं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, और हमारे किचन को वो थोड़ी ना देखती है। हमारे किचन को 3 लड़के हैं और मैं हूं बस, और कौन है? उन्होंने कहा अरे मैं जिससे इतनी देर से बात कर रहा था वो कह रही थी कि मैं ज़्यादा दूर नहीं रहती। कैसी दिख रही थी? मैं अब ऐसे कैसे बता सकता हूँ, बट उसके हाथ में हैंकी था, वो बार बार अपने चेहरे को ऐसे पोंछ रही थी, उसको पसीने बहुत आ रहे थे। इनकी बेटी टिया डरने लग गई, क्योंकि पापा ने एक चीज जैसे ही बताई, टिया को ये वही औरत लगने लगी जो खिड़की पर आकर बैठती है। इसके पापा ने कहा कि जब वो जा रही थी अपना सामान लेकर, तो मुझे ऐसा लगा, बट पता नहीं, हो सकता मैंने गलत देखा हो, कि उनका एक हाथ नहीं था, यहां तक उनका हाथ मतलब कटा हुआ था। टिया एकदम डर के जैनी के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा ने कहा बेटा इसमें डरने वाली क्या बात है,
अगर कोई फिजिकली परफेक्ट नहीं है या कोई चैलेंज है तो इट्स ओके। गॉड जिसके लिए जैसा सोचते हैं, आप डर क्यों रहे हो? जैनी ने कहा कि नहीं नहीं, ये डर नहीं रही है सर, आप जाइए, मैं टिया को संभालती हूँ। टिया ने चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू कर दिया, ये वही औरत है, हमारे घर के अंदर कैसे आई? पापा से बात कर रही थी और डैडी को उसे घर से बिल्कुल दूर कर देना चाहिए था, हमारे घर के वो अंदर तक कैसे आ गई? सबके साथ वो खड़े होकर बात कर रही है। उन्होंने कहा तुम टिया चुप हो जाओ, मैं बाकी लोगों से बात करती हूँ। बाकी हर किसी से जाकर बात करा और सबने कहा कि हमारे यहाँ पर हमारे अलावा कोई और औरत आकर खड़ी नहीं हुई है। सर ने किससे बात कर लिया? जो लास्ट में वो रुकी थी उससे पहले जितने भी लोग थे सब ने ये बात बोली है कि नहीं, बस हम सभी खड़े थे और हम सब अपने अपने रूम में आ गए थे। सर किसी से बात कर नहीं रहे थे लेकिन बहुत देर तक खड़े रहे थे। हमने अपने रूम से देखा था, बस वो खड़े हैं, बात किसी से नहीं कर रहे थे और कोई था ही नहीं तो बात किससे करेंगे। यहां एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसके अंदर इस घर का कोई नहीं बचा, जैनी भी। लेकिन कहा था ना, जैनी इस जगह की रक्षा करेगी। ये जगह बिल्कुल से खत्म हो गई थी, इसे दोबारा से रेनोवेट किया गया, दोबारा से घर बनाया गया। घर का सदस्य एक नहीं बचा, कोई नहीं बचा। यहां जितने भी मेट थे वो भी छुट्टी लेकर जो अगले दिन से नहीं आने वाले थे वो भी नहीं बचे। यहां फिर एक बहुत समय बाद रेस्टोरेंट बनाया गया। रेस्टोरेंट किसी मालिक ने खरीदा, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई आया और ऐसे ही रहना शुरू हो गया, बाकायदा लीगल तरीके से आया और उसने इस प्रॉपर्टी को एक बड़े से रेस्टोरेंट में बनाया। बनाने के बाद कहा जाता है कि जब पूरा रेस्टोरेंट का सारा काम हो जाता है, साफ सफाई हो जाती है, टेबल कुर्सी सब साइड रख दी जाती है, उसके बाद किचन में ऐसा लगता है कि कोई कुछ बना पका रहा है। गैस स्टोव बार बार ऑन हो रहा है, जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगे हैं उनका बार बार खुलना बंद होना। 3 बार वायरिंग चेंज हो गई उसके बाद भी। इस रेस्टोरेंट में इन्होंने 3-4 फ्लोर बनाए थे। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर यह टेबल का डिस्टर्बेंस हमेशा होता रहता था, सुबह दोपहर शाम रात, कोई समय निर्धारित नहीं था किसी भी वक्त। और ये क्यों होता है नहीं समझ आता। एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहां पर खाना सर्व नहीं होता। आपने कभी ऐसी चीज नोटिस करी है कि आप किसी बड़े अच्छे 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट जाते हो, वहां पर सब जगह टेबल लगी है लेकिन बीच का थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया फिर टेबल लगी है? क्यों? अरे प्रॉफिट होगा ना, आप सारी टेबल्स लगाओ ना, या वहां पर कोई फैंसी आइटम लगा दो, या कोई वहां पर डेकोरेटिव चीज रख दो, कोई अच्छा सा आर्टिकल रख दो, मतलब कुछ बढ़िया सा लगाओ ना अगर वो जगह खाली है। और थोड़ी जगह नहीं, वहां पर कम से कम 4 टेबल 8 कुर्सी लग सकती है। अब रेस्टोरेंट ऑनर जो होते हैं वो तो छोटी जगह में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ना, कि जितने कस्टमर आएंगे, जितना हम खाना खिलाएंगे उतना प्रॉफिट होगा। ये बीच की जगह छोड़ी क्यों है? क्योंकि वहां खाना सर्व होता ही नहीं है। कहा जाता है कि उस जगह पर खाना रखने के बाद जब तक कोई खाना खाता है उससे पहले उस खाने में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, रेस्टोरेंट का नाम खराब होना शुरू हो जाता है, वो प्लेट गिर जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती थी पर्टिकुलर एरिया पे। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां पर जैनी ने दम तोड़ा था और उसकी रूह, उसकी आत्मा इस रेस्टोरेंट में आज भी देखी जाती है। वाइट ड्रेस में एकदम बिल्कुल से तैयार रहती है, बट उसको जिसने भी देखा है यहां से वो सीधा या तो किसी, जैसे हम उतारे वाले के लिए बोलते हैं, ऐसे किसी फादर के पास जाता है, अपनी चीज़ बताता है, अपना डर बताता है, वो कुछ उन्हें बचने के और इस डर पर काबू करने के तरीके बताते हैं। इस रेस्टोरेंट ओनर ने बहुत कोशिश करी बट ये चीज़ समझ नहीं आई, तो भैया बेचो। उसने कोई यहाँ पर भूत प्रेत से लड़ने वालों को नहीं बुलाया, कोई यहाँ पर उसने फादर को नहीं बुलाया, किसी चर्च से मदद नहीं मांगी, और इसने अपना जो रेस्टोरेंट है ना कम दामों में बेच दिया। इसका ये कहना है कि ये अपने आप से दुखी हो चुका था, इसमें पब्लिक आनी धीरे धीरे कम हो गई थी। लोगों को दिन में दोपहर में यहाँ कुछ अजीब अजीब चीज़ें सुनाई दिखाई देनी शुरू हो गई। वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को धो रहा था और अपने आप को देखते देखते बोलता है कि तुझे क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी तुझे इतनी महंगी प्रॉपर्टी में आने की? अरे कहीं कुछ और ही खरीद लेता। यहाँ पर लोगों के नए नए अनुभव आते हैं, कोई औरत दिखती है, अरे कौन है जो कि इस जगह रुक गई है, क्यों मुझे परेशान कर रही है? इसके पीछे एक औरत खड़ी दिखने लगी। जब इसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं बट
शीशे में साफ दिख रही है। उसने 2 कदम इसकी तरफ बढ़ाए और कहा, मे आई हेल्प यू सर? आई एम जैनी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? ये वहां बेहोश होकर गिर गया। इसने उठने के बाद लोगों को यही बोलता रहा, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई एम जैनी, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई एम जैनी, आई वर्क हियर। सबने कहा कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। 2-2.5 महीने में ये नॉर्मल हुआ। उसके बाद इसने अफरा तफरी में फटाफट से ये रेस्टोरेंट बेच दिया। ये रेस्टोरेंट आज भी है, आज भी है। जैनी आज भी है। कहा जाता है कि ये रेस्टोरेंट जो है ओकेजनली खुलता है, महीने में 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। ना तो बेच पा रहे, ना चला पा रहे, और यहां उतारे बहुत बार हो चुके हैं। चर्च से बहुत बार फादर आए हैं। एक और बड़ी अजीब बात है, उसने यहां पर अभी तक किसी को भी उस हद तक परेशान नहीं करा कि किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाए, मतलब डेथ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करा जैनी ने। लेकिन भैया, प्रेत की गतिविधि देखकर डर ऐसा बैठता है, ना तो जीते बनता, ना दुनिया छोड़ते। यहां जो चर्च से फादर आते हैं वो पूरा चेक करके जाते हैं। बाहर आने के बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि कोई चीज़ है, लेकिन वो जाएगी नहीं, वो जैनी है। एक फादर हैं जिन्होंने कहा था कि पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं था, लेकिन मैंने कांच पर, जैसे भाप होती है ना, कांच मतलब वॉशरूम में कभी कभी गीज़र ज़्यादा देर तक चल जाए या थोड़ा सा हवा का प्रभाव कम हो तो शीशों पर ओस जम जाती है, वहाँ मे आई हेल्प यू लिखा हुआ देखा है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। अब सोचो आपको एकदम कोई कॉल करे और बोले मे आई हेल्प यू, हल्का सा तो कहानी का किरदार याद आ जाएगा। बाय।